हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। समय हो रहा है 12:47। आज दिन है संडे का और डेट है 2 अप्रैल। अब 2 अप्रैल से मुझे हंसी आने लगी कि कल बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स वगैरह कोशिश कर रहे थे मुझे क्या करने की, अप्रैल फुल बनाने की। तो मैंने भी बहुत लोगों को बनाया, कुछ लोगों ने मुझे ही बनाया, लेकिन ज़्यादा लोगों को मैंने ही बनाया। ठीक है, अप्रैल फुल है ना, तो ये सब होते रहना चाहिए। ठीक है, दोस्ती यारी में, रिलेशनशिप में, ठीक है, ताकि हमारा रिलेशन जिंदा रहे। ठीक है, जरूरी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना स्ट्रैटेजी। और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं डिस्क्लेमर मेरा। ये जो डिस्क्लेमर है ये ऐसे और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बस। आपको अगर रियल मनी के साथ ट्रेड लेना है, आप खुद से एनालिसिस कीजिए, सब कुछ खुद से सीखिए, खुद से समझिए, और फिर है ना ट्रेड लेने की कोशिश कीजिए। ठीक है, किसी के भी दिए गए लेवल से कोई भी अगर कुछ बोलता है उसको आप एकदम आंख बंद करके मत पाओ। ठीक है, क्योंकि उसका कुछ नहीं जाएगा ना। ठीक है, उसका पैसा चला जाएगा, आपका पैसा चला जाएगा और उसको कुछ नहीं, उसका उठ जाएगा जो आपको बता रहा है। अगर मैं सीधा सीधा बोलना चाहूँ तो अगर यहाँ पर मैं अगर कुछ आपको बोल रहा हूँ, अगर आप उसको आँख बंद करके मानते हैं, ठीक है, तो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपका रियल मनी का लॉस हो सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले पेपर ट्रेड कीजिए, आपको ठीक लगता है तो उसको फॉलो कीजिए, नहीं ठीक लगता तो मत फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम लोग आज बात करने वाले हैं 330 कैंडल के, और जो 330 का जो स्ट्रैटेजी है उसके उसके बारे में। ठीक है, ये 330 का स्ट्रैटेजी कैसे होता है, क्या होता है, और उसमें है ना मैं क्या ऐड कर रहा हूँ जिससे ये मॉडिफाई करके इसमें हम अपना रिस्क रिवार्ड और अच्छा बना सकते हैं और थोड़ा सा एक्यूरेसी भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो जो मैं इंडिकेटर इसमें यूज करूंगा उससे है ना कुछ एक्यूरेसी है ना जरूर बढ़ेगा। भले आप मान लीजिए 5% टाइप बढ़ेगा, लेकिन 5% का तो जरूर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सिंपल समझेंगे कि भाई ये जो 330 का स्ट्रैटेजी है वो है क्या। तो 330 का मतलब होता है कि आप 30 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या करेंगे ना कि चार्ट को स्विच कर देंगे। ठीक है, और 9:45 तक है ना आपको कोई भी कैंडल में ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, कोई भी कैंडल में ट्रेड नहीं करना है। और आप क्या करेंगे, देखिए आपको इसका बैक टेस्ट कैसे करना है मैं वो भी बता देता हूँ। जितना आपको मॉर्निंग का जो पहले तो आप 30 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको स्विच कर दीजिए। ठीक है, और जितना आपको पहला जो कैंडल दिख रहा है ना, हर एक डेट नीचे डेट पे आइए, और हर एक डेट पे है ना क्या कीजिए, आप उस कैंडल को पकड़ करके हाई और पकड़ करके लो ऐसे मार्क कर दीजिए। ठीक है, समझ गया। फिर वापस दूसरे हाई लो पे आइए, दूसरे दिन कैंडल पे यहाँ पे आइए, इसका हाई और इसका लो। ठीक है, यहाँ पे ऐसा मार्क कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही आपको सारे कैंडल्स को, हर दिन के कैंडल्स को है ना आपको पकड़ करके ऐसे ही मार्क करते चल जाना है सारे कैंडल्स को। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि जब आप बैक टेस्ट कीजिएगा ना, तो इससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, जब आप खुद से देखते हैं कि हाँ ऐसा होता है, तब जो आपका कॉन्फिडेंस है ना वो एक अलग लेवल पे जाता है। और फिर जब आप ट्रेड लेंगे ना, और अगर आपको वो एसएल देने की कोशिश कर रहा होगा, तो आप वहां पे है ना बैठेंगे कुछ जानते हुए। हम लोग क्या करते हैं कि जब ट्रेड लेते हैं और अगर हमारे अगेंस्ट चला जाता है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे यार भगवान ऊपर इसको लिया है, बस एक बार ऊपर लिया है, मैं आज तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करूंगा, जो गलती हो गया सो हो गया। ठीक है, हम लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन वो जो हम लोग भगवान को याद करना शुरू कर देते हैं ना, तो हमको भगवान को याद नहीं करना पड़े, कहने का मतलब आप भगवान को याद कीजिए भैया। कहने का मतलब है कि भगवान को याद नहीं करना पड़े, या हम उस दुविधा वाले स्टेज में नहीं पहुंचे जिसमें हमको कुछ पता ही नहीं है। जनरली आप देखिए अपने लाइफ में ये लोग भगवान को कब याद करते हैं, जब उनको कुछ समझ में नहीं आता तभी भगवान को लोग याद करते हैं। ठीक है, नहीं तो ऐसा कोई याद नहीं करता। ठीक है ना, मैं भी नहीं याद करता हूँ। ठीक है, तो जब आपको लेकिन दुख होता है तो सब लोग भगवान को याद करते हैं। ठीक है, मैं भी याद कर लेता हूँ कभी कभी। ठीक है ना, तो हम लोगों को वो भगवान वाले सिचुएशन पे हम नहीं आए, उसके लिए हमको है ना अपना थोड़ा सा कुछ होमवर्क करना पड़ेगा। वो क्या होमवर्क करना पड़ेगा, तो वो यही होमवर्क करना पड़ेगा कि आपको है ना ऐसे ऐसे करके 30 मिनट पे ना सारे कैंडल्स का है ना ऐसे हाई और लो मार्क कर लेना है। आप जितना दिन का कर सकते हैं उतना दिन का मार्क कर लीजिए। ठीक है, आप जितने दिन का कर सकते हैं आप उतने दिन का मार्क कर लीजिए। ठीक है, समझ गए। ऐसे ही खोजते जाइए। ठीक है ना, जो भी आपको मिलता है उसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, देखिए ऐसे करके आप मार्क कर लीजिएगा, है ना, समझ में आ गया। तो 330 का क्या रूल बताता है, स्ट्रैटेजी क्या बताता है कि आपको 30 में टाइम फ्रेम लगा करके इसको मार्क कर लेना है, और जब आपका मार्किंग हो जाता है तब आप क्या करेंगे, तब आप इसको है ना 3 मिनट पे कन्वर्ट कर लेंगे चार्ट को। ठीक है, और जब 3 मिनट पे कन्वर्ट कर लेंगे तो आप उस ब्रेकआउट पे है ना, अगर जैसे कि मान लीजिए कि आपने ये वाला कैंडल को मार्क किया, ठीक है, हाई लो इस कैंडल को, ठीक है,
अब इस कैंडल के हाई पे जैसे ही कोई अगला कैंडल निकला तो आप क्या करेंगे, वहां पे बाय करेंगे कॉल, ठीक है, और उसको आप अपने हिसाब से ट्रेल करके जा सकते हैं, ठीक है। और टारगेट के लिए मैं बताता हूँ कि कभी भी है ना, आप एक चीज हमेशा याद रखिए, शेयर मार्केट में यही मॉडिफिकेशन है, ठीक है। ये मैं है ना पूरे वीडियो में बताता चलूंगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पहले मैं ये बताऊंगा फिर वो बताऊंगा फिर वो बताऊंगा, नहीं। जो भी मेरे मन में आता है, क्योंकि मैं ऐसा कुछ कहीं लिख करके नहीं रखा हूँ कि उसके हिसाब से मेरे को बोलना है, ठीक है ना। ये इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे ना लाइन से ध्यान से, कितना जाएगा, 15 से 20 मिनट जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ जाना नहीं, ठीक है। लेकिन अगर इस 15 से 20 मिनट में ना अगर आपको कोई एक लाइन भी ऐसा मिल जाए ना जो आपको मतलब जिस चीज को है ना आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं अपने माइंड के साथ, ठीक है, तो जो आपका शेयर मार्केट में जो ट्रेड करने का जो तरीका है ना वो काफी बदल जाएगा, ठीक है। जब मैं भी सीख रहा था तो मैं भी करता था ना, मैं सबको देखता था, सबको आंख बंद करके, ठीक है, और मैं सबसे है ना कुछ सीखने की कोशिश करता था। और मैं तो एक एक घंटे की वीडियो देखता था, ठीक है। उसके पीछे क्या रीजन रहता था कि भाई ये कहीं उस एक घंटे की वीडियो में ना कोई तो एक लाइन मुझे ऐसा मिल जाए, ठीक है, जिसको मैं अच्छे से रिलेट कर सकूं, मैच कर सकूं अपने साइकोलॉजी के साथ, अपने प्राइस एक्शन के साथ, अपने इंडिकेटर के साथ, चार्ट के साथ, ठीक है, लाइव मार्केट में, है ना। तो वो उस एक लाइन के लिए है ना मैं बहुत सारा वीडियो देखता था, ठीक है, मैंने बहुत सारे क्लासेस भी किए, ठीक है ना। तो वो जो कुल मिलाकर के जो होलसेल आता है ना मैं वही आपको बताता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ये वीडियो है ना सिर्फ कहीं पे लिख करके एकदम अच्छे से रखा हूँ और वैसे बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये चीज है ना देखते चलना पड़ेगा कि मैं बीच बीच में क्या बोल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे चार्ट पे आपको बता रहा हूँ ना तो यहाँ पे कभी भी मेरे दिमाग में कुछ भी आ सकता है, मुझे भी नहीं पता क्या आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोशिश कीजिए कि वीडियो को पूरा देखिए। जब आप पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा चीज, ठीक है। और आपको कुछ जाएगा नहीं, 20 मिनट जाएगा, ठीक है, या 15 मिनट जाएगा, जितने देर का वीडियो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आप ये समझ गए कि 30 मिनट पे आपको मार्क कर लेना है, 3 मिनट का कैंडल लगा लेना है, फिर उसके बाद, ठीक है। और जो भी आपको जो कैंडल दिखेगा ना वो पहला क्लोजिंग, उसके हाई के ऊपर आप बाई करेंगे और उसको छोड़ेंगे, ठीक है, ट्रेल करते हुए, ठीक है। तो अभी जो मैं आपको यहाँ पे खास चीज बताने वाला था वो ये बताने वाला था कि कभी भी आपको अगर 3 कैंडल है ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जैसे 3 मिनट पे आपने एंट्री ले लिया, ठीक है, ऊपर जा रहा है मार्केट, जा रहा है मार्केट, अच्छा ऐसा कुछ, लेकिन आपको निकलना कब है वो मैं बताता हूँ। या तो आपने अपना जो टारगेट रखा है, अगर आपका वो टारगेट हिट होता है तो आप निकल जाइए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट एक रेंज में चला गया, ठीक है, तो रेंज में चला गया वो कैसे पता चलेगा, तो वो पता चलेगा कि कभी भी आपको दिखे ना कि 3 कैंडल है लगातार एक ही हाइट का बनने लग जाए, ग्रीन रेड ग्रीन, ठीक है, 3 कैंडल एक ही रेंज में अगर आपको बनने लग जाए तो आप समझिए कि भाई मार्केट अब रेंज में जाने वाला है, आप निकल लीजिए। उसके बाद भले ब्रेकआउट होगा चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन उसका अक्सर क्या है, जब 3 कैंडल है ना आपका 5 5 मिनट में अगर एक ही लाइन में रह गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि आपको वो लॉस देगा, ठीक है, आपका डीके करवा देगा। आपने ऑप्शन बाय, और ऑप्शन बाय क्या होता है, थीटा डीके होता है, थीटा डीके होने से क्या हो जाएगा कि आपका जो प्रीमियम है वो लॉस होता रहेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो ये आप समझ गए। तो ये एक चीज खास था ध्यान, जो 330 के स्ट्रैटेजी में आपको ध्यान रखना है वो ये है कि कभी भी अगर आप जब एंट्री ले लेते हैं और 3 कैंडल आपको बैक टू बैक एक ही रेंज में दिख जाए तो आपको चुपचाप वहां से निकल लेना है, ठीक है। आपको चाहिए मोमेंटम, ठीक है ना। 2 कैंडल अगर साथ में आ जाए ठीक है चलेगा, लेकिन तीसरा कैंडल इस दोनों के हाई को ब्रेक करना चाहिए। अगर ब्रेक करता है तो आप बने रहिए, लेकिन 3 कैंडल अगर साथ में रह जाता तो आप निकल लीजिए, भले वो बाद में जाए फिर भी, ठीक है। तो ये हो गया अपना 330 का स्ट्रेटजी, जिससे मैंने एक चीज आपको बता दिया, ठीक है। अब हम लोग इसको है ना और बेहतरीन करने के लिए क्या करेंगे और इसको मॉडिफाई करने के लिए क्या करेंगे कि मैं बोलूंगा कि 3 मिनट का कैंडल है ना आप मत लगाइए, ठीक है, आप लगा लीजिए 5 मिनट का कैंडल, ठीक है। ये 5 मिनट का कैंडल लगा लीजिए, 3 मिनट में ना थोड़ा सा नॉइज भी रह सकता है, ठीक है। तो उस नॉइज को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 5 मिनट का कैंडल लगाएंगे। तो हम लोग मार्क करेंगे ठीक 30 मिनट के कैंडल पे, ठीक है, लेकिन हम लोग मार्क करेंगे फिर 5 मिनट से, ये एंट्री लेंगे हम लोग 5 मिनट से कैंडल पे, ठीक है। काहे कर रहा है भाई, बैठो उधर, क्यों तंग कर रहा है, बैठो उधर शांति से, ठीक है। ये बच्चा बहुत हीरो है, ठीक है ना। चलो बैठो, ओ अब ये उधर बैठो ना ठीक है चलिए कोई नहीं। तो क्या था, अब ये बच्चा है तो मानेगा नहीं, ठीक है ना, तो चलता है कोई। तो क्या करेंगे हम लोग कि 30 मिनट का जो कैंडल आया अपने पास, ठीक है, और जो 3 मिनट का हम लोग जो एंट्री ले रहे थे, हम लोग क्या करेंगे ना उसको मॉडिफिकेशन के तौर पे 5 मिनट्स का एंट्री लेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपका थोड़ा सा पॉइंट का मतलब कम पॉइंट मिले, है ना, लेकिन वो सेफ रहेगा, क्योंकि फिर अगर 30 मिनट के बाद है ना अगर वो 5वां मिनट भी अगर वो ब्रेक करता है, ठीक है, तो वो हमारे लिए और अच्छा रह जाएगा, समझ गए। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो वही 5 मिनट कैंडल का लो रहेगा, ठीक है।
बस ये आपको ऐसे मानना है। ये एक चीज हो गया जो आपको समझना चाहिए। दूसरा जो चीज है बहुत खास चीज है जो मैं मॉडिफिकेशन की बात कर रहा था, ठीक है, वो मेन मॉडिफिकेशन क्या है ना कि इसमें आप लगा लीजिए एक इंडिकेटर मूविंग एवरेज का, ठीक है, और ये मूविंग एवरेज आप लगा लीजिए कौन सा है ये ईएमए, ठीक है, ये ईएमए लगा लीजिए कितने पीरियड का, तो 100 पीरियड का, ठीक है, और इसको ऐसे प्लॉट कर लीजिए अपने चार्ट पर, ठीक है, ये आपका 100 पीरियड का मूविंग एवरेज प्लॉट हो गया, ठीक है। अब आपको 330 का जो स्ट्रैटेजी है ना उसमें क्या ध्यान रखना है, उसमें ये ध्यान रखना है आपको कि अगर आपका कैंडल मान लीजिए कि आपका जो 330 अगर आपका जो कैंडल है जैसे ये, ठीक है, फिर सर बदमाशी नहीं करो ना, देखिए अब वापस हम लोग चलते हैं 30 मिनट पे, ठीक है, ये 30 मिनट पे कैंडल लग गया मेरा, ठीक है, देखिए 30 मिनट पे आ गया अपना चार्ट, ठीक है, और हमारा ये मूविंग एवरेज भी आ गया, ठीक है। तो अभी अगर अपने को एंट्री लेना है, ठीक है ना, तो जैसे मैं पीछे चल के बताता हूँ, ठीक है, और पीछे चलते हैं, बहुत पीछे चलते हैं, बहुत पीछे चलते हैं, ठीक है, बहुत पीछे चलते हैं ताकि मैं भी इसको अच्छे से समझ पाऊँ, आपको भी अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है ना, क्योंकि बैक टेस्ट ऐसा ही होता है और कॉन्फिडेंस अपना ऐसे ही बढ़ता है, ठीक है, और शेयर मार्केट में सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस का, जिसके पास कॉन्फिडेंस है वो पैसा लेके जाएगा, जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है वो पैसा देके जाएगा, ठीक है, तो ये एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें 30 मिनट टाइम पे करना है, इसको स्विच हो गया, शायद स्विच हो गया, हाँ स्विच हो गया था, ठीक है। अब देखिए, अब आपको मान लीजिए कि यहाँ पे ट्रेड लेना है, ठीक है, अभी आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, तो ट्रेड लेने के लिए आप क्या करेंगे, ये 30 मिनट का हाई लो आपको मार्क करना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एंट्री इनिशिएट नहीं हुआ तो मैं यहाँ की बात कर देता हूँ आपको, ये कौन सा दिन है, 16 तारीख का, ठीक है, ये क्या है 16 15 नवंबर, ठीक है, ये 16 नवंबर, ठीक है। अभी देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, तो जो मैं आपको मॉडिफिकेशन की बात कर रहा था, जो मॉडिफाइड स्ट्रेटजी की बात कर रहा था, वो ये कर रहा था कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे वापस 30 मिनट पे टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है चार्ट, और हम लोग यहाँ पे आए 16 तारीख को, और आपको दिखा ये 9:15 का कैंडल, एक लाइन हम लोग यहाँ खींचेंगे, हाई लो जैसा हम लोग करते हैं, एक लाइन हम लोग यहाँ खींचेंगे, ठीक है, ये अपना लाइन खींचा गया, ठीक है ना। अब हम लोगों को यहाँ पे देखना है, क्या ध्यान क्या देना है कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना कि हमारा जो चार्ट है क्यों कर रहा है ऐसे, हमारा जो चार्ट है, ठीक है, हमारा जो चार्ट है ना वो 30 मिनट पे है, ठीक है, और ये क्या हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे जो ध्यान देंगे वो ये देंगे कि हमारा जो पहले का जो मूविंग एवरेज है ना वो अपवर्ड में जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है या ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है, तो ये हम लोग ध्यान देंगे, है ना। अगर ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो हम लोग बाइंग का सोचेंगे, ठीक है, और अगर ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा होगा तो हम लोग सेलिंग का सोचेंगे। लेकिन कई बार क्या हो सकता है ना कि जैसे ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 30 मिनट है नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे रहा है, ठीक है ना, तो वहां पे हम नहीं लेंगे ट्रेड, ठीक है ना, वहां पे आप ट्रेड लीजिएगा तो हो सकता है कि आप ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है, 80% चांस है कि आप वहां पे ट्रैप होइएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यही मेन चीज जो बताना था, इससे क्या होगा कि आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ कुछ और ट्रेड, अब जैसे ये ट्रेड देखिए ये वाला, ठीक है, ये कितनी तारीख का है, 11 तारीख का, जो मैं अभी बात कर रहा था वो यहाँ पे साबित हो गया, देखिए ये रहा, और अपना ये रहा 30 मिनट का रेंज, ठीक है जी, देखिए ये रहा 30 मिनट का रेंज, ठीक है। अब ये 30 मिनट का रेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि 30 मिनट का रेंज पे ये ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है, अब ये ब्रेकडाउन दे दिया तो आपको ये 30 मिनट दिख रहा है ना, 5 मिनट में आपको अच्छा खासा इसमें बॉडी क्लोजिंग दिख रहा है, अभी मैं 5 मिनट का चार्ट इसलिए लगा रहा हूं ना, तो हो सकता है कि फिर मुझे ये चार्ट खोजना पड़ जाए, ठीक है। वैसे मैं एक बार ट्राई करके देख ही लेता हूँ कि कौन सा डेट है, पहले डेट देख लेते हैं हम लोग, 11 नवंबर का है ना, अब 5 मिनट में इसको चार्ट को वो करते हैं, 11 नवंबर, देखिए वो मुझे वापस जाना पड़ेगा फिर पीछे, इसलिए मैं सोच रहा था कि इसको नहीं करूँ। चलिए कोई नहीं, आपको दिखाने के लिए मैं एक बार करता हूँ कोशिश, पता नहीं चार्ट वार्ट कहाँ गया, दिख नहीं रहा है, हाँ ये रहा, 11 नवंबर में चलना है अपने को। देखिए जब ये सब चीज़ आपको देखिएगा ना तो आपको है ना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना तो आपको ट्रेड लेने में मजा आएगा, ठीक है ना, आपको डर जो लगता है ना वो डर थोड़ा कम हो जाएगा। और कोशिश कीजिए ना कि जब भी ट्रेड लेते हैं थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखिए, समझ गए ना, क्योंकि हम लोग क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रखते हैं और उसी क्वांटिटी को रखने की वजह से हमारा लॉस होता है। 11 नवंबर आ जाए भाई, फरवरी में ये हम लोग चल रहा है, तो जनवरी आएगा, जनवरी, दिसंबर,
जनवरी, कोई थोड़ा सा टाइम लग रहा है, चलेगा। यही सब मैंने थोड़ा सा वीडियो लंबा बन जाता है, लेकिन आपको देखिएगा तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। और जब वो चीज़ समझ में आएगा ना, आपका ट्रेड लेने का जो एक्यूरेसी है ना बहुत अच्छा हो जाएगा। दिसंबर आ गया, अब आ जाएगा आपका 11 नवंबर। शान फिर बदमाशी नहीं करो। क्या रहा है भाई, पावर ऑफ योर प्लान। अच्छा लग रहा है इसे पीछे हमको नहीं जाने देगा, है ना, फ्री वर्जन में। ये 26 दिसंबर तक क्यों लगाएं, ठीक है कोई नहीं, हटाइए। 30 मिनट में लोग दोबारा आते हैं और कहते हैं 11 नवंबर को। वो समझाने के लिए वो काफ़ी अच्छा था, ठीक है। हालांकि हम लोग यहाँ पे कहीं भी देख सकते हैं मार्केट को। देखिए अभी यहाँ पे भी, यहाँ पे लेकिन वो चीज़ नहीं बना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं वो बात आपको नहीं बता सकता हूँ जो बात मुझे बताना चाहिए। यहाँ पे भी नहीं बता सकते हैं, यहाँ पे भी नहीं बता सकते हैं। देखिए ये सब देखिए क्या है, 30 मिनट के ब्रेकआउट पे है ना, अच्छा खासा ट्रेड मिला हुआ है, ठीक है। और उसके पीछे का रीज़न क्या है, देखिए यहाँ पे ये मूविंग एवरेज जो है ये क्या है, ये डाउनवर्ड्स है, ठीक है। और अपने को डाउनवर्ड्स का ही ट्रेड लेना है। मूविंग एवरेज अपने को बताएगा, ठीक है ना, कि अपने को बाई लेना है या सेल लेना है, ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा। आपको खुद से डिसाइड नहीं करना है कि मुझे बाई करना है कि सेल करना है। आपको पहले मूविंग एवरेज से देखना है, मूविंग एवरेज से पूछना है, बोल भाई क्या लेना है, कॉल लेना है बाई पुट लेना है, ठीक है। आपको मूविंग एवरेज बोलेगा कि भाई तू कॉल ले ले, अभी भाई तू पुट ले ले। वो कब बोलेगा, जब वो नीचे रहेगा तो आपको पुट के लिए बोल रहा है, जब वो ऊपर रहेगा नीचे से ऊपर की तरफ तो आपको कॉल के लिए बोल रहा है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। 18 जनवरी, समझ गया ना। तो मूविंग एवरेज नीचे की ओर तो हम लोग पुट के बारे में सोचेंगे 30 मिनट के ब्रेकडाउन पे, और अगर मूविंग एवरेज अपना ऊपर की ओर तो हम लोग कॉल के बारे में सोचेंगे 30 मिनट के ब्रेकआउट पे। समझ गए आप, यही है मेन स्ट्रैटेजी और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी आपको 5 मिनट्स के ब्रेकअप, 5 मिनट्स पे ट्रेड लेना है, 5 मिनट्स पे एंट्री लेना है, और वही 5 मिनट का जो कैंडल होगा ना उसका वो आपका एसएल रहेगा, बस ये आपको ध्यान रखना है। इससे तो कुछ नहीं जानना है। आप ऐसा करके देखिए और मेरा विश्वास मानिए, आप सिर्फ एक सप्ताह करके देखिए ना, एक सप्ताह का जो आपका रिजल्ट आएगा ना वो नेट प्रॉफिट में ही आएगा। बस आपको क्वांटिटी को बहुत कम रखना है। अगर आप क्वांटिटी को पूरा एकदम मतलब घर वर बेच कर लगा दीजिएगा ना तो फिर वहाँ पे लॉस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या होगा ना कि स्ट्रेटजी काम भी करेगा ना, आपको लॉस दिखेगा ना तो आपको वो लॉस बहुत ज़्यादा दिख जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि अगर लगातार 4 मिनट तक कैंडल अगर नीचे गिरता रहेगा, ठीक है, और आपने 5 मिनट के कैंडल पहले एंट्री लिया है, ठीक है, और 4 मिनट तक अगर कैंडल आपका नीचे गिरता रह गया तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन में आपको धमाकेदार लॉस दिख सकता है, ठीक है। और वहाँ पे क्या होगा कि आपका साइकोलॉजी हिल जाएगा, ठीक है। और जब साइकोलॉजी हिलेगा तो आपको मतलब आप वहाँ से एग्जिट मार देंगे, और फिर ये क्या करेंगे, फिर वापस वहीं पे चला जाएगा, ठीक है। तो वो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, समझ गए। तो चलिए हम देख लेते हैं 11 नवंबर, फ्राइडे 18 नवंबर आ गया। ये रहा अपना 11 नवंबर। ये क्या, ये है 11 नवंबर, है ना। हाँ देखिए अभी यहाँ पे देखिए ये 30 मिनट का था ना। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज क्या बोल रहा है, तू कॉल ले कॉल ले कॉल ले, ठीक है। मूविंग एवरेज आपको बोल रहा है कॉल लेने के लिए, और यहाँ पे ये 30 मिनट का ब्रेकआउट क्या बोल रहा है, 330 स्ट्रेटजी क्या बोल रहा है कि यहाँ पे पुट लेने के लिए। आप यहाँ पे पुट लेंगे और मार्केट क्या मस्त ऊपर गया बताइए। यहाँ पे तो अगर कोई 1 लाख रुपए से ट्रेड करेगा तो उसका मुश्किल से 10,000 रुपये बचेगा मेरे ख्याल से। अगर वो पुट लेगा यहाँ पे, तो पुट लेगा अगर यहाँ पे तो उसका यहाँ कहीं तो एकदम पूरा पैसा स्वाहा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा उसका पैसा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको ये मूविंग एवरेज को ध्यान में रखना है हमेशा, कि मूविंग एवरेज आपका अपवर्ड है तो आप कॉल का ट्रेड लीजिए, ब्रेकआउट का सोचिए, ठीक है। कि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया और ये अपवर्ड है यानी कि ये सही ट्रेड है, समझ गया ना। अगर आपको ट्रेड को पकड़ना है तो यही तरीका है कि मूविंग एवरेज अगर आपका अपवर्ड है और आपका ऊपर में ब्रेकआउट हो रहा है तो वो सही ट्रेड है, वहां पे आपको कॉल बाई करना ही करना चाहिए, ठीक है, समझ गया ना। और अगर आपका 30 मिनट का टाइम फ्रेम अगर ब्रेक डाउन हो जाता है नीचे की तरफ, ठीक है, और नीचे की तरफ डाउन मतलब ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होता है कि उसी वक्त है आपको ये जो मूविंग एवरेज है ऊपर की बजाय नहीं नीचे की बजाय ऐसे ऊपर से नीचे गिरता रहे, तो फिर आप वहां पे पुट का ट्रेड लीजिए, आपको वो ट्रेड काफी अच्छा चलेगा, मेरा यकीन मानिए, ठीक है। और आप एक बार इसको ट्राई करके देखिए, मैं आपको बताऊंगा, है ना। और मैं अभी सोच रहा हूँ ना कि जो लोग भी है ना मेरे वीडियो पे कमेंट करेंगे, ठीक है, तो उनके लिए है ना मैं खास कुछ सोच रहा हूँ कि उनको ऐसा कुछ लेके आना आना चाहता हूँ, ठीक है ना, ताकि मेरे भी वीडियोस के भाई व्यूज़ बढ़े। सिंपल बात वही है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है, फ्रैंकली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जो व्यूज़ आता है वो व्यूज़ से मैं खुश नहीं हूँ, है ना। अब मैं पिछले फरवरी में तो शुरू ही किया है, ठीक है, तो फरवरी में शुरू किया है तो क्या ही व्यूज़ आएंगे।
और मुझे उतना वो टैग वगैरह वो सब उतना कुछ नहीं आता है, तो वो सब मैं धीरे-धीरे सीख रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने शुरू किया है कि आप जैसा थंबनेल पे देखे होंगे, वो मेरा फ्रेंड है, उसका नाम है मुकेश, ठीक है। वो मेरे साथ ही बैंक में जॉब करता था, ठीक है। तो मैंने तो कुछ देर बाद कुछ टाइम बाद मतलब बैंक छोड़ दिया था, ठीक है। और वो अभी भी बैंक में जॉब कर रहा है ना। तो हम लोग कहीं गए थे घूमने, तो उसका फ़ोटो भी और मेरे साथ वो लगा हुआ है, उसका फ़ोटो, उसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ ना कि जो लोग भी है ना अच्छा खासा अगर कुछ कमेंट करेंगे, कुछ लाइक वाइक करेंगे, ठीक है, तो उनमें से जो लोग भी अच्छे कमेंट किए रहेंगे ना, उनको मैं चूज़ करूँगा, ठीक है। और वो लोग अपना फ़ोटो भेजेंगे और वैसे ही है ना मैं अपने थंबनेल पे है ना उनका फ़ोटो लगाऊँगा, ठीक है। मतलब मैंने ऐसा सोचा हुआ है, ठीक है ना। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी रहा। इस स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट होता है, तो आप बेशक है ना बेहिचक आप कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं आपको इसके बारे में एकदम अच्छे से सारा चीज़ समझा दूँगा, और ऐसे भी मैंने इस वीडियो में कोशिश किया है कि आपको सारा कुछ समझ में आ जाए। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ यही देखना है कि 30 मिनट के ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड लेना है, 30 मिनट के ब्रेकआउट पे आपको लाइन खींचना है, 5 मिनट्स का उसका चार्ट को कन्वर्ट कर देना है। मूविंग एवरेज पे ध्यान रखना है कि मूविंग एवरेज अपने को क्या बोल रहा है। अगर मूविंग एवरेज भी अपने को बाई बोल रहा है और इधर भी ऊपर में ब्रेकआउट हो गया है, तो बाई करने हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है, आप कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। और विद इन मतलब क्या बोलूँ मैं, 2 से 3 घंटे के अंदर मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए। तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। तो